हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारी बीक्स चैनल में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मोसोको टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 3 के एपिसोड 1 के बारे में। जैसे कि लास्ट एपिसोड पे हम लोग देखे थे कि सिल्फी की वजह से रूडियास का बॉडी ठीक हो जाता है, जिससे रूडियास काफी खुश हो जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि रूडियास बहुत ही खुशी से क्लास की तरफ जा रहा होता है, तो उसे जेनोवा और जूली मिलता है, पर वो दोनों रूडियास को इतना खुश देखकर हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद लीनिया और पर्सनिया के पास जाके रूडियास उन दोनों को देखकर एक अलग ही हंसी देता है, जिससे दोनों घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि रूडियास को जरूर कुछ हुआ है। तो तभी साइड से क्लिफ रूडियास से पूछ लेता है कि आखिरकार क्या हुआ है और वो इतना खुश और कॉन्फिडेंट क्यों है। तो रूडियास बोलता है कि वो जिस बीमारी से इतने दिनों से परेशान था वो ठीक हो चुका है। तो इसे सुनकर सब रूडियास को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो उसके बाद हम रूडियास को शिजुका के रूम में देखते हैं, जहाँ शिजुका काम कर रही होती है और रूडियास अपनी ही सोच में खोया रहता है। तो कुछ देर बाद रूडियास शिजुका से पूछता है कि जब वो किसी को डेट करेगी तब वो उससे क्या चाहेगी, पर इससे शिजुका इरिटेट हो जाती है और बोलती है कि उसे अभी घर जाना है, इसलिए काम में फोकस करने बोलती है। तो ये सुन के रूडियास बोलता है इसका मतलब उसे कभी प्यार नहीं हुआ है, जिस पर शिजुका बोलती है कि ऐसा नहीं है, वो भी किसी से प्यार करती थी, पर एक झगड़े के बाद वो दोनों अलग हो गए हैं। तो रूडियास को शिजुका की एक बात याद आता है कि शिजुका जब किसी के साथ झगड़ा कर रही थी उसी समय वो इस दुनिया में टेलीपोर्ट हो गई थी। तो रूडियास इस टॉपिक को छोड़ के सोचता है कि अब उसकी बीमारी का इलाज हो चुका है, इसलिए उसे अब अपने फैमिली को ढूंढना शुरू करना पड़ेगा, पर उससे पहले उसे कुछ और करना होगा। सिल्फे ने उसके लिए अपना सब कुछ दे दिया है, इसलिए अब उसका जिम्मेदारी है कि वो कुछ करे जिससे सिल्फी खुश हो, मतलब कि उससे शादी करना। पर रूडियास को समझ नहीं आता है कि शादी करना कैसे है। तो इसका सलूशन ढूंढने के लिए रूडियास जेनोवा और क्लिफ से शादी के बारे में पूछता है और राय जानना चाहता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो शादी का बात सुन के सब हैरान और खुश हो जाते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और उसके बाद क्लिफ कहता है कि उसे अपना घर से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास अपना घर ही नहीं होगा तो शादी कैसे करेगा। तो रूडियास को याद आता है कि उसके पापा भी शादी के बाद अपने काम छोड़ के घर में सेटल हो गए थे। तो फिर से क्लिफ कहता है कि शादी में एक घर बहुत जरूरी चीज है, इसीलिए एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो जिससे शादी कर रहा है उसके घर में रह सकता है, पर एक आदमी को अपनी अहमियत साबित करने के लिए एक घर खरीदना बहुत जरूरी है। तो ये सुनकर रूडियास डिसीजन लेता है कि वो एक अच्छा सा घर खरीदेगा। तो अगले दिन रूडियास घर ढूंढना शुरू कर देता है। तो सब घर के लेआउट देख के सोचता है कि वो घर देखने तो आया है, पर उसे कोई आइडिया नहीं है कि सिल्फी को कैसे घर पसंद आएगा। और सोचता है कि सिल्फी प्रिंसेस एरियल की दोस्त है, जिसका मतलब प्रिंसेस भी उसके घर आ सकती है, इसीलिए उसे एक अच्छा घर खरीदना पड़ेगा। तो ये सब सोच के रूडियास फिर से घर ढूंढना शुरू कर देता है और उसे एक बड़ा सा घर सस्ते दाम में मिल जाता है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि रूडियास जेनोवा और क्लिफ को लेके उस घर के पास जाता है और दोनों से कहता है कि इस घर का रेपुटेशन बहुत खराब है। लोगों का कहना है कि रात में उन लोगों को आवाज सुनाई देता है और जो भी अंदर जाता है उसका लाश अगले दिन बाहर मिलता है। इसीलिए एडवेंचरर गिल्ड ने भी अपना हाथ खड़ा कर लिया था, जिसकी वजह से उसे ये बहुत ही कम दाम में मिला है और वो दोनों को इसीलिए बुलाया है ताकि तीनों मिलके मॉन्स्टर का काम तमाम कर पाए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि तीनों घर के अंदर घुसते हैं और रूडियास हर एक रूम को अच्छे से चेक करने बोलता है। तो तीनों घर के एक एक कोना देखने लगते हैं, पर उन लोगों को कुछ नहीं मिलता है। तो रूडियास उसी घर में रात गुजारने का फैसला लेता है, क्योंकि जो चीज जो इंसानों को मारता है वो रात के टाइम में ही आता है। तो उसके बाद तीनों रात होने का वेट करने लगते हैं। तो रूडियास बाहर डूबता हुआ सूरज देख के जेनोवा को बोलता है कि वो मॉन्स्टर को खत्म करके जल्दी से शादी कर लेगा, जिस पर जेनोवा बहुत खुश हो जाता है और जेनोवा बोलता है कि तब उन लोगों को ये जल्दी से खत्म करके इसी घर में शादी का मौके पर एक बहुत बड़ा पार्टी रखना पड़ेगा। तो साइड में क्लिफ ये सुन के एक्साइटेड हो जाता है। तो उसके बाद हम रात के 12 बजे देखते हैं कि बेसमेंट में एक सीक्रेट रूम से कुछ बाहर आता है और घर में घूमना स्टार्ट कर देता है
और इधर देखते हैं कि क्लिफ अकेला रखवाली कर रहा होता है और दोनों सो रहे होते हैं। तो तभी क्लिफ को एक आवाज आता है, तो वो जल्दी से रूडियस और जेनोवा को नींद से उठा देता है। तो रूडियस जल्दी से उठ के बाहर देखने लगता है और फिर से पूरे घर को चेक करने का फैसला लेता है, पर उन लोगों को फिर से कुछ नहीं मिलता है। तो वो लोग फिर से अपने रूम में जाने लगते हैं, पर रूडियस को अचानक से छत में किसी का हाथ दिखता है। तो रूडियस को कुछ समझ में आते ना आते ही वो मॉन्स्टर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर रूडियस काफी डर जाता है। पर वो मॉन्स्टर रूडियस की तरफ बढ़ने लगता है। तो रूडियस डरते हुए उसकी तरफ हमला करता है, पर उसे हमले का उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता है, जिससे रूडियस और डर जाता है। पर तभी जेनोवा मॉन्स्टर के सामने आ जाता है, पर वो मॉन्स्टर उसके छाती पर अटैक कर देता है। पर जेनोवा को कुछ नहीं होता है क्योंकि वो एक ब्लेस्ड चाइल्ड है और जेनोवा अपने हाथों से उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। तो साइड से क्लिफ अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, पर उसे कुछ नहीं होता है। तो ये देख के क्लिफ डर के वहां से भाग जाता है। तो रूडियस अपने आप को संभाल के जेनोवा को साइड होने बोलता है ताकि वो उस पर अटैक कर सके, पर जेनोवा उससे अटैक करने के लिए मना करता है और तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर शांत हो जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जेनोवा रूडियस को दिखाता है कि जिसे वो लोग मॉन्स्टर समझ रहे थे असल में वो एक डॉल है। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये है कि ये अपने आप ही मूव कर रही थी। तो इससे रूडियस भी इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है कि अगर उन लोगों को पता चल जाए कि ये मूविंग डॉल कैसे काम करता है तो वो लोग भी बहुत सारे बना पाएंगे। तो क्लिफ दोनों को डॉल की बातें करते हुए देख के बोलती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, लोगों का इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तो ये सुन के जेनोवा गुस्सा होकर क्लिफ को पकड़ लेता है और बोलता है कि इससे भी ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। पर रूडियस समझ के जेनोवा को क्लिफ को छोड़ने बोलता है और बोलता है कि अगर इस डॉल जैसा और भी है तो उन्हें ढूंढ के खत्म करना होगा और शायद कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे वो लोग इस तरह के डॉल को बना सके। तो ये सुन के जेनोवा एक्साइटेड हो जाता है। तो उसके बाद तीनों फिर से पूरे घर में तलाशी करने लगते हैं और उन लोगों को बेसमेंट में सीक्रेट रूम मिल जाता है और उन लोगों को एक किताब मिलता है जहाँ उस डॉल को बनाने की सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। तो किताब में डायग्राम को देख के क्लिफ कहता है कि ये सब मैजिक सर्कल लगता है। तो रूडियस सोचता है कि जो भी इस घर में रहता था वो इस डॉल पर रिसर्च कर रहा था और शायद वो डॉल गार्ड करने के लिए रखा गया था, इसीलिए अगर कोई भी घर में अंदर घुस के आता है ये डॉल उन लोगों को घुसपैठिया समझ के मार देती थी। और अगले दिन सुबह देखते कि तीनों उस डॉल और डॉल को बनाने वाले पत्थर को लेकर स्कूल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो रूडियस उन दोनों को उसके साथ जाने के लिए थैंक यू बोलता है, जिस पर क्लिफ कहता है कि कोई बात नहीं और पूछता है कि वो इस डॉल का क्या करेगा, जिस पर रूडियस बोलता है कि अभी के लिए वो अपने लैब में ले जा रहा है, उस पर स्टडी करेगा। तभी जेनोवा कह के उठता है कि उसे उसके ऊपर स्टडी करना है, इसलिए वो बार बार रूडियस को रिक्वेस्ट करने लगता है। तो रूडियस उसका डेडिकेशन देख के मान जाता है, पर एक चीज का ध्यान रखने बोलता है कि इसके बारे में किसी को पता ना चले। और उसके बाद रूडियस सोचता है कि आखिरकार उसे अपना घर मिल गया जहाँ वो आराम से सिल्फी के साथ रह सकता है। और उसके बाद अगले सीन में देखते कि रूडियस सिल्फी को उन दोनों का घर दिखाने लेके जाता है। तो सिल्फी घर को देख के बहुत खुश हो जाती है। तो रूडियस बोलता है कि उसने घर को उसकी पहले जैसे बालों की कलर जैसा पेंट किया है क्योंकि रूडियस को वो बहुत क्यूट लगता था। ये बोल के रूडियस सिल्फी को घर दिखाने के लिए अंदर लेके जाता है और हम देखते हैं कि रूडियस सिल्फी को पूरा घर दिखाता है। तो सब कुछ देख के सिल्फी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद रूडियस उन दोनों के रूम में लेके जाते हैं जहाँ बड़े से बेड को देख के सिल्फी कहती है कि इतने बड़े बेड की क्या जरूरत है और शर्मा जाती है। और उसके बाद रूडियस सिल्फी को कहता है कि उसने उससे शादी करने का डिसाइड तो कर लिया पर उसे क्या करना है बिल्कुल पता नहीं। उसके बाद रूडियस सिल्फी से प्रिंसेस एरियल की गार्जियन ड्यूटी के बारे में बोलने बोलता है, जिसमें सिल्फी बोलती है कि प्रिंसेस यहाँ 2 साल रहेगी ग्रेजुएशन के लिए, पर उसके बाद वो लोग सीधा असुरा किंगडम में ही जाएंगे। इसीलिए सिल्फी रूडियस से माफी मांगती है और बोलती है कि
कि शायद वो यहाँ इस घर में नहीं रुक पाएगी। पर रूडियस उसकी बातों को समझकर बोलता है कि कोई बात नहीं, और बोलता है कि तुम मेरी हो, इसलिए प्लीज मुझसे शादी कर लो। तो सिल्फी हाँ बोलती है। तो रूडियस बोलता है कि अगर उन दोनों में कोई प्रॉब्लम हो तो वो दोनों बातचीत करके उसे सुलझा लेंगे, इसीलिए अगर कोई बात सिल्फी को बोलना हो तो वो बोल सकती है। तो सिल्फी बोलती है कि प्लीज इस बार अचानक से गायब मत हो जाना, जिस पर रूडियस बोलता है कि हाँ, इस बार मैं गायब नहीं हो जाऊंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और लाइफ के जर्नी को फॉलो करने के लिए हमारे साथ बने रहो। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।